ये कबाड़ खाना है। ये माइक दूर तक आवाज न पहुंचाए तो कबाड़ खाना है। मेरे भाइयों, जो चीज असल मकसद जिससे हासिल ना हो उस चीज को लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, कबाड़ खाने के अंदर। तरीके से हमारे और आपके इस दुनिया में पैदा होने का एक मकसद है, और वो मकसद ये कि हम अल्लाह की इबादत करें। अब अल्लाह की इबादत हम न करें तो हमारा मकसद तो अल्लाह का मकसद बेफायदा, फिर तो हम कबाड़ खाने में डाले जाने के लायक हैं। अल्लाह ने पैदा किया, हमारी और आपकी जो तख्लीक हुई है इस दुनिया में, हर इंसान को सोचना चाहिए कि वो क्यों हुई। क्या हम और आप इस दुनिया में आए हैं, पैदा होंगे, दूध पिए मां का, धीरे धीरे बड़े हों, बचपना गुजारें, जवानी की दहलीज पर कदम रखें, अधेड़ उम्र के हों, बुढ़ापे को पहुंचे और आखिरी उम्र में खत्म हो जाएं? क्या यही दुनिया का मकसद है? आओ, खाओ, पियो, ऐश करो, घर मकान बनाओ, अपने बच्चों के लिए छोड़ दो और मर जाओ। क्या यही मकसद है? कुरान क्या बताता है हमारी तख्लीक का मकसद? और जो मकसद कुरान ने बताया है, क्या हम उस मकसद को फॉलो कर रहे हैं? उस मकसद पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है। कुरान ने क्या बताया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस चीज को बस जहन में रख लीजिएगा। मैंने जिन्न और इंस को, जिन्नातों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए, केवल सिर्फ अपनी इबादत के लिए, मात्र अपनी पूजा के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए क्या फरिश्तों की कमी थी? इबादत के लिए क्या फरिश्ते कम थे? ये एक अलग मसला है। हमको अगर अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो फिर आदमी जब इबादत ही इबादत करता रहेगा तो कमाएगा कब? मेहनत कब करेगा? अपने बच्चों की और बच्चियों की शादी कब कराएगा? अपने बीवी और बच्चों को खिलाएगा क्या? अगर इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है तो उसने फिर हमारा पेट क्यों बनाया है? भूख क्यों रखी है? इबादत ही पे लगा देता, कमाना भी है, मेहनत भी करना है, मजदूरी भी करना है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, और इसके बाद उसने कहा कि हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये अजीब सी बात लगती है, लेकिन आज इसी को मुझे समझाना है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्न और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सिर्फ अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बकिया जो काम हमने बताए हैं, कमाना, मेहनत करना, मजदूरी करना, रिज़्क़ हलाल, अपने बीवी बच्चों को खिलाना, ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये भी काम है, इसलिए भी इंसान पैदा किया गया है, लेकिन ये ज़िम्नन है। ज़िम्नन यानी ये भी कर लिया जाए, लेकिन हकीकतन हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए पैदा किए गए। एक मिसाल से समझाता हूं आपको। आपके इलाके से किशनगंज का इलाका बहुत करीब है और वहां एमपी साहब से आपको मिलना है। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकात करनी है। उन्होंने टाइम दिया है 10 बजे का।
आप अपने इलाके से उसी हिसाब से निकलेंगे कि 10 बजे से पहले पहले मैं पहुंच जाऊं और एमपी साहब से मैं मुलाकात कर लूं। आप निकले, उठे, निकले, किशनगंज पहुंचे। आप 10 बजे से पहले ही पहुंच गए, लेकिन जब आपने उनके घर का, उनके ऑफिस का दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, तो पता चला, वहां से आवाज आई, कौन? आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ कराया, दरवाजा खोला गया। आपने कहा मुझे मंत्री जी से मिलना है, एमपी साहब से मिलना है। जवाब मिला कि वो तो अभी अभी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अब आप क्या सोचेंगे, ओह, जब दिल्ली के लिए निकलना ही था तो मुझे टाइम क्यों दिया? लेकिन अब टाइम ही दिया तो क्या करें? अर्जेंट हो सकता, कोई कॉल आ गई हो, अर्जेंट चले गए हो। मंत्री हैं, नेता हैं, कौम का बोझ उनके ऊपर रहता है, पूरी कौम के गम में बेचारे घुले जा रहे हैं, पिघले जा रहे हैं। हो सकता है उनके पास 50 काम रहते हो, तवज्जो न दी हो, चले गए हो। अब आप माथा पकड़ के कहेंगे मेरा सफर बेकार हो गया। भाई, जिस मकसद से आप गए हैं वो मकसद आपका पूरा ही नहीं हुआ। अब आप हिरासा, परेशान और मायूस होकर लौटने लगे। जब आप किशनगंज से लौटते हुए वापस आ रहे हैं, जब आप वापस आ रहे हैं तो आप देखते हैं कि गाछपाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, अच्छी खासी दुकानें लगी हुई हैं। आपने सोचा कि यहां किशनगंज मॉल में अगर कोई कपड़ा खरीदो तो महंगा मिलेगा, हम अपने इलाके में खरीदो तो महंगा मिलेगा, चलिए यहां से हम थोड़ा सा सामान ले लेते हैं, सस्ता सामान मिल रहा है। आपने 2 जोड़ी मोजे ले लिए, आपने 2 जीन्स खरीद ली, आपने 2 जोड़ी जूते भी खरीद लिए, इसलिए कि ये किशनगंज से सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए कि आपके इलाके से सस्ते मिल रहे हैं। आपने सस्ता माल देखा, आपने खरीद लिया। आप अपने घर पे आए, गांव के लोगों ने घेर लिया, कहिए जनाब क्या हुआ, मंत्री जी से क्या बात हुई, एमपी साहब ने हमारे गांव के लिए कब टाइम दिया है, ये एमपी कोटे से ये चीज लगना है, कब लगेगी, मंत्री जी ने, एमपी साहब ने क्या बताया। आपने कहा सफर बेकार हो गया, मैं बेकार गया, मंत्री जी तो मिले ही नहीं, मिनिस्टर साहब तो मिले ही नहीं, एमपी साहब तो मिले ही नहीं, अरे मेरा तो जाना ही बेकार हो गया, सफर भी बेकार हो गया। हालांकि आपने लौटते वक्त जूता खरीदा है, मोजा खरीदा है, जीन्स खरीदा है, सस्ती चीजें सस्ते में मिली है वो खरीदी है, लेकिन इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि मेरा सफर बेकार हो गया, क्योंकि जिस असल मकसद से आप गए थे वो मकसद आपका पूरा नहीं हुआ। जब असल मकसद पूरा नहीं हुआ, आपने सब कुछ कर लिया, गोश्त खरीद लाए, चिकन ले आए, मटन ले आए, रास्ते में जूता खरीद लिया, मोजा खरीद लिया, कपड़ा खरीद लिया, फिर भी आप क्या कहते हैं, अरे भाई सफर बेकार रहा, असल मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक इंसान अपने बच्चे को कितना भी बड़ा इंजीनियर बना ले, कितना बड़ा टीचर बना ले, कितना बड़ा एमपी बना ले, कितना बड़ा एमएलए बना ले, कितना बड़ा पीएचडी डॉक्टर बना ले, एमडी बना ले, डीएम बना ले, कितना बड़ा कॉलेज खोल ले, कितनी फैक्ट्रियों का मालिक बना लो,
सब कुछ बन गया। लेकिन अगर हमारा बेटा अल्लाह की इबादत नहीं करता है और उस इबादत के लिए जिसके लिए पैदा किया गया है, अगर उस इबादत में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेता है, न हम न मेरी औलाद, तो माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही दुनिया का सफर है जैसे आप एमपी से मिलने गए, लौटते वक्त मोजा जूता तो खरीद लिया, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि मेरा असल मकसद फेल हो गया है, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। एमपी साहब नहीं मिले, सारी चीजें खरीदने के बावजूद भी आपका सफर बेकार। एमपी, एमएलए, डीएम, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ आप बन जाइए, लेकिन अगर अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं तो यह सफर आपका बेकार है, आपकी ये सारी चीजें बेकार है। समझ गए ना? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे प्योर बंगाली तो है नहीं, बिहार है ये, इसलिए उर्दू तो हिंदी तो अच्छी तरह समझते ही होंगे। मैंने इस मिसाल से समझाने की कोशिश की है। आप सब कुछ खरीद लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि असल मकसद आप फेल हो, असल मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही इस दुनिया में आप सब कुछ बन जाओ, लाखों नहीं करोड़ों और अरबों रुपया आप कमा लो, लेकिन अगर इबादत नहीं करते अल्लाह की तो आप असल मकसद में फेल हैं। दुनिया में कोई चीज बेमकसद नहीं है। ये माइक अगरचे हो सकता है इसका जनाजा मुझे आज ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस माइक का मकसद क्या है? दूर तक आवाज जाए। अगर ये आवाज ही न दे और मैं बोलूं और यही बैठे हुए चंद लोग सुन पाए, पीछे के लोग न सुन पाए, तो इस माइक को कोई लगाएगा? लोगों को कहीं गुस्सा आएगा तो तोड़ के और फेंक देंगे, कमीने फायदा क्या है, पैसा पूरा लेगा तुम। ये माइक लगाने का मकसद है दूर तक आवाज पहुंचाई जाए। ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसका मकसद है रोशनी दे। आप के इस मैदान से बाहर एक रास्ता गया है सीधे छतरगाछ की तरफ। आप सुबह देखते होंगे कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि सड़क पर दौड़ने वाले ये लोग बेमकसद नहीं है, सब अपने अपने मकसद से जा रहे हैं। कोई सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई गोश्त खरीदने जा रहा है, कोई स्कूल पढ़ाने जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी दुकान के लिए जा रहा है। ये मकसद है। अगर गाड़ी से दूर तक का सफर ना हो तो ऐसी गाड़ी बेकार। ये सारी की सारी चीजें चीख चीख कर कह रही हैं कि दुनिया बेमकसद नहीं है, हर चीज का एक कोई मकसद है। अगर वो मकसद पूरा ना हो तो वो चीज बेकार हो जाती है। ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हुए हैं, ये टेबल जिसके ऊपर लिखा पढ़ी का काम होता है, अगर इस टेबल के ऊपर लिखा पढ़ी का काम ना हो, ये टेबल अपने काम में नाकाम हो जाए तो इस टेबल को लोग क्या करेंगे? ये कबाड़ खाना है। ये माइक दूर तक आवाज न पहुंचाए तो कबाड़ खाना है। मेरे भाइयों, जो चीज असल मकसद जिससे हासिल ना हो उस चीज को लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, कबाड़ खाने के अंदर डाल देते हैं। कांच का एक गिलास है, जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं, अचानक गिरा और टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब वो आपकी किसी काम का नहीं है, आप उसको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, कबाड़ खाने में डाल देंगे, क्योंकि वो आप किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से हमारे और आपके इस दुनिया में पैदा होने का एक मकसद है, और वो मकसद ये कि हम अल्लाह की इबादत करें। अब अल्लाह की इबादत हम न करें तो हमारा मकसद तो अल्लाह का मकसद बेफायदा, फिर तो हम कबाड़ खाने में डाले जाने के लायक हैं, क्योंकि उसका असल मकसद पूरा नहीं हो रहा है। और अल्लाह का असल मकसद यह है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें। जब आप बेमकसद और बिला मतलब माइक को अपने सामने नहीं रख सकते हैं, आग से गर्मी हासिल की जाती है, अगर आग से गर्मी ना निकले और वो आपके घर का चूल्हा ना जलाए तो उस आग को आप बुझा देते हैं।
कोई काम की नहीं है वो आग। कपड़े से अगर तन न छिपे तो उस कपड़े को आप फाड़ के फेंक देते हैं और उसको जमीन का पोछा साफ करने के लिए उसको यूज करने लगते हैं। इसी तरीके से अगर अल्लाह का मकसद इबादत हमें और आपको पैदा करने से अगर मकसद हल नहीं होता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमें और आपको एक कबाड़ खाने में डाल देगा और उसका नाम है अज़ाब अलीम, जहन्नम। जो भी उसको नाम दे दो यही उसका नाम किया जा सकता है। मेरे भाइयों, असल मकसद है इबादत।